कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहां दो विदेशी यात्री ग्रेग और हीथर समुद्र किनारे एक खास रोमांचक सफर पर पहुंचते हैं। ये कोई साधारण टूर नहीं, बल्कि शार्क के बीच पानी के अंदर पिंजरे में उतरने का अनुभव है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पास ही मौजूद एक स्थानीय दुकानदार डेव उन्हें रोककर सतर्क रहने की सलाह देता है। कुछ समय पहले एक कॉलेज छात्र की जान बाल बाल बची थी। शार्क ने सीधा उसकी कमर पर हमला कर दिया था, लेकिन ग्रेग और हीथर इस चेतावनी को हंसी में टाल देते हैं। तभी वहां आता है टूर गाइड टकर। वो दोनों से कुछ सवाल करता है और पता चलता है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे यहां आए हैं। टकर मजाक में कहता है, तो अगर तुम गायब हो गए, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इसके बाद सभी लोग टकर की नाव पर सवार हो जाते हैं। यात्रा के दौरान टकर अपने शार्क से जुड़े पुराने खतरनाक किस्से सुनाता है। वो बताता है कि बचपन से ही वो शार्क के साथ तैरता आया है और अपने शरीर पर बना एक बड़ा सा घाव भी दिखाता है। जब नाव तय जगह पर पहुंचती है, टकर समुद्र में मांस फेंककर शार्क को बुलाना शुरू करता है। हीथर पूरे माहौल से डरने लगती है और जैसे ही पानी की सतह पर शार्क का पंख नजर आता है, उसका डर और बढ़ जाता है। वो कहती है, मुझे ये नहीं करना। टकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, यहां तक कि मजाक में बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले हीथर हैरान होती है, लेकिन फिर हंस पड़ती है और उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद दोनों को लोहे के पिंजरे में डालकर समुद्र में उतार दिया जाता है। नीचे चारों ओर सिर्फ शार्क ही शार्क। उनके सैकड़ों दांत देखकर हीथर फिर घबरा जाती है। ग्रेग उसे प्यार से समझाता है और दोनों साथ मिलकर पानी के भीतर घूमती इन विशाल शार्कों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। ये पल उनके लिए किसी जादुई अनुभव से कम नहीं होता, लेकिन ये जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही देर में दोनों वापस नाव पर लौट आते हैं। हीथर अपनी पहली शार्क डाइविंग से बेहद खुश होती है। तभी अचानक टकर चाकू निकालता है। किसी को समझ आने से पहले वो सीधा ग्रेग पर वार करता है। ग्रेग का शरीर समुद्र में फेंक दिया जाता है। हीथर चीखने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन कहानी में एक नया चेहरा जुड़ता है, एक अमेरिकी सर्फर लड़की जेफर। वो समुद्र की लहरों पर खेलते हुए खुद में मग्न रहती है। बाद में जब वो एक ग्रोसरी स्टोर जाती है, वहीं उसकी मुलाकात होती है मोजेस से। मोजेस स्टोर में जंप स्टार्ट केबल ढूंढ रहा होता है, लेकिन सारे केबल पहले ही बिक चुके होते हैं। वो जेफर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास केबल्स हैं? जेफर झूठ बोलती है, नहीं। फिर वो अपने सस्ते स्लशी का पेमेंट करती है और निकल जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है, पता चलता है कि उसी कप के अंदर उसने पूरा आइसक्रीम टब छुपा रखा है। जैसे ही वो अपनी वैन की तरफ बढ़ती है, मोजेस उसे रोककर कहता है, मुझे लिफ्ट दो, वरना मैं तुम्हारी चोरी का राज खोल दूंगा। मजबूरी में जेफर उसे अपनी वैन में बिठा लेती है। सफर के दौरान मोजेस लगातार बातें करता है, जिससे जेफर परेशान हो जाती है और उसे चुप करा देती है। लेकिन जैसे ही वे मोजेस की कार के पास पहुंचते हैं, जेफर को कार की छत पर रखे सर्फबोर्ड नजर आते हैं। दोनों के बीच सर्फिंग को लेकर बातें शुरू होती हैं। धीरे धीरे जेफर को महसूस होता है कि मोजेस उतना भी बुरा इंसान नहीं है। मोजेस खुद मानता है कि अगर तुम मुझे लिफ्ट ना भी देती, मैं तुम्हारी चोरी किसी को नहीं बताता। जेफर अपनी वैन से मोजेस की कार स्टार्ट कर देती है। जैसे ही इंजन चालू होता है, म्यूजिक बजने लगता है। दोनों मुस्कुराते हैं। पता चलता है कि उनका म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसा है। रात गहराती है। जेफर की वैन में हंसी मजाक और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। मस्ती में मोजेस उसकी फिन की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर देर रात तक बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को और गहराई से जानने लगते हैं। कुछ देर बाद मोजेस घर में नाश्ता बनाने जाता है, लेकिन जब बाहर आता है, वो देखता है कि जेफर की वैन गायब है। उधर जेफर समुद्र किनारे पहुंच चुकी है। वो सर्फिंग के लिए पूरी तरह तैयार है, पर तभी उसे याद आता है
वो अपनी फिन की चाबी भूल आई है। जल्दी में वो पास खड़े एक ट्रक में चाबी ढूंढने लगती है। तभी ट्रक का मालिक आ जाता है। वो कोई और नहीं, टकर है। टकर उसे अपनी एक्स्ट्रा चाबी देता है और कहता है, इतनी रात को अकेले सर्व करने की हिम्मत सिर्फ बहादुरों में होती है। टकर चला जाता है। जैफर को तभी मोजेस का मैसेज आता है, तुम ऐसे बिना बताए क्यों चली गईं? जैफर जवाब देती है, सुबह की लहरें पकड़ना चाहती थी। जब मोजेस पूछता है कि क्या वो उसके साथ जा सकता है, तो जैफर थोड़ी संकोच करती है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। टकर फिर सामने आता है और इस बार एक बैग उसके सिर पर रखकर जबरदस्ती खींचने लगता है। जैफर जोर जोर से विरोध करती है, लेकिन टकर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, उसका मुंह टेप से बंद कर देता है और एक सर्फ बोर्ड के बॉक्स में छुपाकर अपनी ट्रक की पिछली सीट पर रख देता है। इसके बाद टकर सीधे घाट की ओर चल पड़ता है। वहां डेव का कुत्ता टकर पर लगातार भौंकता रहता है, जैसे उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही हो। टकर जल्दी से जैफर को अपनी नाव में चढ़ाता है और अंदर बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मोजेस उस जगह पर पहुंचता है जहां जफर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे केवल जफर की बेकार वैन ही मिलती है। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन फोन तो वैन के अंदर पड़ा होता है। इसी बीच जफर की आंख खुलती है। वो एक कमरे में बंद होती है, उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। वहीं हीथर भी बंद है और एक कोने में पेशाब के लिए बाल्टी रखी होती है। जफर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनता है सिर्फ टकर, जो आराम से बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और उसकी चीखों पर मुस्कुरा रहा होता है। बंद कमरे की दीवार पर जैफर किसी दूसरी लड़की का नाम लिखा देखती है। ऐसा महसूस होता है कि टकर ये सब पहली बार नहीं कर रहा। उसने पहले भी कई लड़कियों को अगवा किया है। जैफर लगातार हथकड़ी खोलने के लिए कुछ न कुछ ढूंढती रहती है, लेकिन आसपास कोई मदद नहीं मिलती। हीथर उदास होकर कहती है कि कोई भी उसे खोजने नहीं आएगा, और जैफर भी मान लेती है कि उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। दोनों अब पूरी तरह से अकेली हैं। इसी बीच मोजेस अपने काम के लिए जा रहा होता है कि अचानक रास्ते में उसे जैफर की वैन दिखती है, जिसे कोई टो करवा रहा होता है। उसे शक होता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां वो बताता है कि ये वैन जैफर का घर है और उसका अचानक गायब हो जाना अजीब है। लेकिन जब पुलिस वाला जैफर का पूरा नाम पूछता है, तो मोजेस चुप रह जाता है, क्योंकि उसे उसका नाम तक नहीं पता। बिना नाम के पुलिस कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाती। वहीं नाव में हीथर आंसू बहा रही होती है। वो सोचती है कि शायद अब वो अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगी। वो कहती है, मुझे मम्मी की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने गैप ईयर लेने से मना किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैफर भी अपना दर्द साझा करती है कि उसका बचपन फास्टर होम्स में गुजरा है और वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए आई थी ताकि अपनी पुरानी जिंदगी से दूर भाग सके। वो पहले जेल भी जा चुकी है। माहौल कुछ भारी हो जाता है तो जैफर एक हल्का फुल्का मजाक करती है और पहली बार हीथर की हंसी फूट पड़ती है। उसी वक्त जैफर की नजर हीथर के बिकनी टॉप पर पड़ती है, जिसमें अंडरवायर होता है, वो लोहे की तार जो कपड़ों को आकार देने के लिए होती है। जैफर हीथर से वो टॉप मांगती है और हीथर बिना कोई झिझक उतार कर उसे दे देती है। जैफर वो वायर निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी टकर कमरे में आ जाता है। वो दोनों को एक सैंडविच और पानी देता है। फिर जैफर के बहुत करीब बैठकर समुद्र के खतरनाक शिकारी जानवरों की बातें करता है। एक पल के लिए वो जैफर के चेहरे से पसीना पोंछता है, फिर कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद जैफर टॉप और वायर वापस हीथर को फेंक देती है और फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश में लग जाती है, पर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। सिर चकराने लगता है और वायर उसके हाथ से गिर जाता है। उसी वक्त हीथर भी बेहोश हो जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि टकर ने पानी में कुछ मिलाया था। टकर वापस कमरे में आता है और जैफर से अंडरवायर छीन लेता है।
जेफर कुछ कह भी नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वह एक कुर्सी से हथकड़ी लगी हुई है और वह नाव के डेक पर होती है। सामने टकर कैमरा और लाइटें सेट करता दिखता है। हीथर भी वहीं होती है, लेकिन उसका भी गला चैन से बंधा होता है। माहौल खामोशी और डर से घिरा होता है। टकर कहता है, भगवान ऊपर आसमान में नहीं बल्कि नीचे समुद्र में है। फिर वो जेफर से कहता है कि उसने उसे पहले भी सर्व करते देखा है। इसके बाद वह हीथर के बाल काटता है और उसे होश में लाता है। जैसे ही हीथर होश में आती है, वो बुरी तरह घबरा जाती है। टकर अब शार्क्स की तारीफ करता है और बताता है कि लोग उनके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां बनाते हैं, पर हकीकत में वे सबसे बेहतरीन शिकारी होते हैं। फिर वह कन को चालू करता है, जिससे हीथर धीरे धीरे पानी के ऊपर लटकने लगती है। उसकी आधी बॉडी पानी के बाहर और आधी अंदर होती है। टकर का कैमरा रिकॉर्डिंग पर होता है। वह हीथर का चेहरा कैप्चर करता है और चुपचाप शार्क के आने का इंतजार करता है। कुछ ही सेकंड में समुद्र की गहराई से एक शार्क झपटती है और सब कुछ खत्म कर देती है। जेफर चीख चीख कर रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। उसकी आंखों के सामने हीथर की दर्दनाक मौत हो जाती है। टकर कैमरा जेफर की तरफ घुमाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये है धरती का सबसे बड़ा शो। थोड़ी देर बाद जेफर को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब वह खुद को टूटता हुआ महसूस करती है। दीवार पर वह अपने और हीथर के नाम खुदती है। तभी उसकी नजर दीवार पर एक नई पेंट की हुई जगह पर पड़ती है। वह उस जगह को नाखून से खुरचती है और उसके नीचे से हजारों नामों की परतें बाहर निकलती हैं। वहीं डाइनिंग रूम में टकर शराब पीते हुए नाच रहा होता है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उस आदमी को अपने शिकारों को खत्म करने में अजीब सा सुख मिलता था और हर शिकार की वीडियो टेप को वो खास तरह से संभाल के रखता था। हीथर की रिकॉर्डिंग उसके बालों की एक लट के साथ एक डिब्बे में बंद की गई और उस अलमारी में रख दी गई, जहां पहले से कई और लड़कियों की टेप सजी हुई थीं। टकर अब एक नई खाली टेप निकालता है और उस पर जेफर लिख देता है। इसी बीच गहरे नीले समुद्र की तह में हीथर का निर्जीव शरीर धीरे धीरे बहता जा रहा था, हमेशा के लिए। अगली सुबह मोजेस सर्फिंग करने समुद्र में जाता है, लेकिन उसका मन बार बार जेफर की तरफ खिंच जाता है। उसे चिंता सताती है कि अभी तक जेफर का कोई सुराग नहीं मिला। चट्टानों के पास उसे एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वो सोचने लगता है कि शायद जेफर किसी हादसे का शिकार हो गई है। दूसरी ओर टकर नाश्ते की ट्रे लेकर जेफर के पास पहुंचता है, लेकिन जेफर गुस्से में ट्रे को लात मार देती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। टकर सफाई देते हुए कहता है कि शार्क भी इस समुद्री तंत्र का हिस्सा हैं, उन्हें भी जीने और खाने का हक है। जेफर उसकी बात काटते हुए कहती है, तू खुद को कोई महान शिकारी समझता है, लेकिन हकीकत में तू तो बस एक घटिया कीड़ा है। ये ताना टकर को अंदर तक चुभ जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेफर देखती है कि पेशाब की बाल्टी में एक धातु का हैंडल पड़ा है। वो उसे तोड़कर अपने पास छिपा लेती है। शाम होते ही टकर डिनर के साथ अपने पुराने शिकार की बनाई हुई वीडियो देखने बैठा है। कुछ देर बाद वो एक सिरिंज में बेहोशी की दवा भरता है और जेफर के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ता है, जेफर अचानक उस मेटल हैंडल से उसकी गर्दन पर वार कर देती है। टकर पीछे गिरकर सिर टकरा लेता है और बेहोश हो जाता है। जेफर फुर्ती से उसकी जेब से चाबी निकालकर अपने हाथ पैर खोल लेती है, लेकिन टकर होश में आकर फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर दरवाजा बंद करने भागती है, मगर टकर उसे रोक लेता है। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, लेकिन टकर उसका पैर पकड़कर इंजेक्शन लगा देता। तभी टकर चाकू लेकर वहां आ जाता है। जेफर फौरन कैमरा उठाकर उसे समुद्र में फेंक देती है। इससे टकर का ध्यान बंटता है और जेफर भी पानी में कूद पड़ती है, लेकिन वो इंजेक्शन
जो टकर ने दिया था उस पर असर दिखाता है और जेफर बेहोश हो जाती है। टकर उसे वापस बाहर खींच लेता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफर की तलाश शुरू करती है। मोजेस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है जिसमें लाइव बीच की फुटेज आती है। वो रात की रिकॉर्डिंग देखता है और पाता है कि जेफर की वैन को एक ट्रक खींच कर ले जा रहा है। जूम करने पर ट्रक पर लिखा होता है टकर एक्सपीरियंस। मोजेस तुरंत उस कंपनी का ऑनलाइन पता लगाता है। इसी बीच टकर जरूरी सामान लेने के लिए पियर पर जाता है। तभी जेफर होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप लगा होता है। मोजेस वेबसाइट से एक नंबर निकालता है और बोट पर कॉल करता है, लेकिन टकर वहां मौजूद नहीं होता, इसलिए वो एक मैसेज छोड़ देता है। टकर एक नया कैमरा खरीदता है और वापस लौटते हुए उसे एक नई टूरिस्ट दिखती है जो शायद उसका अगला शिकार होगी। मोजेस उस वेबसाइट पर लिखे पते पर पहुंचता है और बोट के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वो जाने वाला होता है, फर्श के नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और एक हुक लेकर जेफर को ढूंढने लगता है। अंत में वो उसे एक कमरे में पाता है। टेप हटाने के बाद जेफर कहती है, पुलिस को बुलाओ, और हथकड़ी खोलने का तरीका खोजने लगती है। मोजेस जल्दी से ऊपर भागता है और नॉय केक पर कॉल करता है, लेकिन तभी टकर जोर से उसे धक्का देता है। मोजेस बचने की कोशिश करता है, लेकिन टकर बहुत ताकतवर होता है। वो फोन छीनकर नीचे फेंक देता है, फिर मोजेस को जमीन पर पटक कर उसके सीने में हुक घोंप देता है और चेहरे पर लात मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन मोजेस हार मानने वाला नहीं था। उसने एक बैग उठाया और टकर के चेहरे पर जोर से मारा, फिर उसी हुक से उसका गला दबाने लगा। तभी अचानक डेव आ पहुंचा और मोजेस को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर दिया। लेकिन जब डेव जेफर की आवाज सुनता है तो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही डेव करीब पहुंचता है, टकर उसके सिर में हुक मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं पास में टकर का कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है, जिसे टकर डरा कर भगा देता है और लड़की के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। फिर टकर नाव चलाकर एक दूर स्थित द्वीप की ओर बढ़ता है, जिसका नाम हैंगमैन शोल्स है। कुछ समय बाद मोजेस होश में आता है और खुद को जेफर के बगल वाले पलंग से हथकड़ी में बंधा पाता है। वो जेफर से पूछता है, उस रात सब कुछ होने के बाद तुम मुझे छोड़ क्यों भाग गई? जेफर बहाना बनाती है कि वो लहरों से डर गई थी, लेकिन मोजेस समझ जाता है कि असली वजह उसका डर है। वो कमिटमेंट से डरती है क्योंकि वो खुद से नफरत करती है। मोजेस उसे दिलासा देता है कि वो उसे वैसे ही पसंद करता है जैसी वो है। इसी बीच नाव रुक जाती है और टकर कमरे में आता है। वो फिर से मोजेस को बेहोश कर देता है। अगली बार जब मोजेस होश में आता है तो वो डेव की लाश के पास डेक पर बंधा होता है। जेफर एक कुर्सी से हथकड़ी में बंधी होती है और टकर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन टकर उसे अनदेखा कर देता है। अब टकर नाव का कन चलाता है और मोजेस को धीरे धीरे पानी की तरफ ले जाता है, जहां भूखी शार्क पहले से इंतजार कर रही होती हैं। जेफर डरी हुई टकर से कहती है कि वो मोजेस को छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले ले, लेकिन टकर उसका मजाक उड़ाता है और मोजेस को पानी में धकेल देता है। टकर अपना नया कैमरा लेने चला जाता है। जेफर मोजेस से कहती है, कभी भी हिलना मत। मोजेस जैसे ही शांत खड़ा होता है, शार्क का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वे वहां से चली जाती हैं। गुस्से में टकर वापस आता है और मोजेस पर चाकू से हमला करता है, जिससे उसका खून पानी में बहने लगता है। शार्क फिर से वापस आ जाती हैं। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो जेफर की तलाश कर रहा होता है। टकर को सब कुछ रोकना पड़ता है और वो दोनों को फिर से कमरे में बंद कर देता है। अब जेफर को डर लगता है कि मोजेस ज्यादा खून बहने की वजह से मर सकता है, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेने वाली होती है। जेफर पूरी ताकत लगाकर अपना अंगूठा काट देती है ताकि हथकड़ी से हाथ निकाल सके, लेकिन तभी टकर वापस आ जाता है। वो खाना लेकर आता है
और कहता है, तुम भी मेरी तरह शार्क हो। फिर वो चला जाता है। रात को टकर बेहोशी का इंजेक्शन लेकर कमरे में आता है, लेकिन जेफर वहां नहीं होती। उसका काटा हुआ अंगूठा तकिए पर रखा होता है। वो छिपकर बाहर निकल जाती है और कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर बोट स्टार्ट कर देती है। टकर इमरजेंसी हैच से बाहर निकलता है और बिजली काट देता है, जिससे बोट रुक जाती है। जेफर पास वाले आइलैंड पर पार्टी देखती है और मदद के लिए फ्लेयर खोजती है। तभी टकर फिर आता है, लेकिन जेफर उस पर फ्लेयर फायर कर भाग जाती है। अंत में वो खुद को किचन में बंद कर लेती है। काउंटर पर चढ़कर स्काईलाइट का कांच तोड़ती है ताकि वहां से निकल सके। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, उसका पट्टा फंस जाता है। टकर रसोई में घुस आता है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। दोनों फिसल पड़ते हैं। जेफर चाकू लेकर उसके हाथ में घोंप देती है, फिर पेन से मारकर उसे गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। टकर डेक पर जाकर लाइट ऑन करता है और देखता है कि जेफर तैरकर आइलैंड की ओर जा रही है। वो हार्पून लेने दौड़ता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। वो स्पीड बोट लेकर उसका पीछा करता है। जैसे ही जेफर किनारे पहुंचती है, टकर उस पर कूदकर उसे बेहोश कर देता है और फिर बोट पर वापस ले आता है। दूसरी ओर मोजेस होश में आता है और खुद को कुर्सी से बंधा पाता है। वो जेफर को समुद्र के ऊपर लटकता देखता है। टकर जेफर पर पानी डालता है ताकि वो होश में आ जाए, फिर मछलियों की बातें करता है जो पकड़ने पर लड़ती हैं। जेफर के खून की खुशबू पर एक शार्क पास आ जाती है। टकर कैमरा सेट करता है। जैसे ही शार्क पास आती है, जेफर उसे लात मार देती है और शार्क दूर चली जाती है। गुस्से में टकर हुक लेकर शार्क को चुभोने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क हुक लेकर ही भाग जाती है। जेफर चुपके से वो हुक चुरा लेती है और उसकी मदद से कन पर चढ़ने लगती है। जैसे ही जेफर नाव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अचानक एक विशाल शार्क फिर से उसके नीचे आ जाती है। टकर उसे डराता है और जेफर पानी में गिर जाती है। वो देखती है कि शार्क उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद शार्क उसे घूरती है और शायद महसूस करती है कि टकर ने उसे भी चोट पहुंचाई है। इसलिए शार्क जेफर को नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से चली जाती है। जेफर फिर से नाव पर चढ़ जाती है और चारों ओर सावधानी से देखती है। तभी उसे टकर का हार्पून, वो भाला, मिल जाता है। वो तुरंत हार्पून लेकर टकर पर वार करती है, जिससे टकर पानी में गिर जाता है। अचानक वही विशाल शार्क वापस आती है और गुस्से में टकर को एक ही झपट्टे में निगल जाती है। टकर की मौत का ये पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हार्पून की रस्सी जेफर के हाथ में फंस जाती है और वो पानी में खींचने लगती है, लेकिन समय रहते हार्पून छोड़कर तैरती हुई वापस नाव पर पहुंच जाती है। जल्दी से जेफर एक फ्लेयर निकालती है और आकाश में फायर कर मदद के लिए चिल्लाती है। दूर से एक जहाज का हॉर्न सुनाई देता है, जो बताता है कि कोई उसकी मदद को आ रहा है। फिर जेफर बेहोश पड़े मोजेस के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है, प्लीज उठो, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। मोजेस होश में आता है, उसकी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है।